आज हमने जाना था अपने किसी रिलेटिव के घर पे, जो मेरे हस्बैंड है उनके कज़न है, तो आज हमने उनके घर पे जाना था। तो बस उनके घर पर जाने के लिए हम लोग तैयार हो रहे थे। तो बाहर थी आज बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई थी। तो बस स्किन को थोड़ा सा प्रेप किया था, कुछ भी नहीं लगाया, फाउंडेशन वगैरह कोई मेकअप अप्लाई नहीं किया था। बस स्किन को थोड़ा सा प्रेप किया था, सीरम लगाया और मॉइस्चराइज़र लगाया और अपना सनब्लॉक लगा लिया बस, और उसके बाद लिपस्टिक लगा के बस मैं रेडी थी। तो मैंने जो भी कुछ अपने फेस पे लगाना होता है वो सुज़ैन मेरे पास खड़ी होती है, उसको पता होता है कि मम्मा तैयार हो रही हैं, तो बस मैंने जो कुछ अपने फेस पे लगाना है वो इसको भी चाहिए होता है उसी टाइम पे। तो बस अब मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा गीले थे, अब मैं इनको थोड़ा ड्राई करूँगी और जब तक मेरे बाल सूखेंगे मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे, क्योंकि वो अपनी बाइक का थोड़ा सा काम करवाने के लिए गए हुए थे। तो बस मुझे टाइम मिल गया अपने लिए, ताकि मैं अपने बाल अच्छे से ड्राई कर पाऊँ, और बच्चों को भी मैंने तैयार कर दिया था। और मैं कोशिश करती हूँ कि अपने हस्बैंड से पहले तैयार हो जाऊँ, क्योंकि अगर वो तैयार हो जाएँ तो वो फिर बस मेरे सर पे आके खड़े हो जाते हैं कि चलो चलो चलो, निकलो निकलो निकलो। पर इसलिए मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं पहले तैयार हो जाऊँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और वो मुझे बिल दिखा रहे थे कि बाइक पे काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया, और बस बाइक को भी मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि अभी हमारे पास वही गाड़ी है जिस पे हम आते जाते हैं। तो अभी मैं बना रही थी अपने भाई के लिए रोटी, क्योंकि वो रात को लेट आया था ड्यूटी से और अभी सोया हुआ उठा था। तो मैंने सोचा कि मैं उसके लिए खाना बना के रख जाती हूँ, जब उठेगा तो उठ के खा लेगा। तो खैर मैंने उसके लिए पराठा बनाया था और सब्ज़ी वगैरह गर्म कर दी, दही वगैरह मैंने उसके लिए निकाल के रख दिया था, और वह जब उठेगा तो खा लेगा। तो यहाँ पर हम निकलने लगे थे। बच्चे जो थे वो पहले ही नीचे चले गए अपने बाबा के पास, और बस मैं रह गई थी पीछे, और बस मैं भी भागी भागी गई। और बाहर का मौसम मैं आपको दिखाती हूँ, धूप बहुत ज़्यादा निकली हुई है, देखें जैसे। और मुझे गर्मियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और गर्मियों में बाहर निकलना भी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और बस अभी तो निकल गए हैं, आप देखें जैसे गर्मियाँ होती हैं, हम लोग तो बिल्कुल बाइकआउट करने वाले हैं बाहर जाने का। और यहाँ पे हम पेट्रोल फिल करवा रहे थे, बस पेट्रोल फिल करवाया और उसके बाद हम लोग निकल गए जी अपनी मंजिल की तरफ। और बस रास्ते में हमारे साथ एक ट्रेजेडी होगी, जो कि वो आगे चल के आपको पता चलेगी क्या हुआ था हमारे साथ। और बस इतनी गर्मी में मैं जितना डरी थी बाहर निकलने के लिए, बस फिर वो वही हुआ था बस हमारे साथ। इतनी गर्मी में हमें फिर से रुकना पड़ा। हाँ जी, यहाँ पे हमारी बाइक ख़राब हो गई थी। देखें जिस चीज़ से मैं डरती हूँ ना कि मुझे गर्मी में रुकना ना पड़े, कहीं गर्मी में मुझे कहीं पे खड़ा होना ना पड़े, बस वही हो जाता है मेरे साथ। तो यहाँ पे हमारी बाइक ख़राब हो गई थी। अब बाइक ठीक होने में इतनी देर लग रही थी, बस मैं बार-बार अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कितनी देर है और कितनी देर है, और बच्चे भी ऑलमोस्ट तंग पड़े हुए थे कि देखें दोनों इधर कभी उधर घूम रहे थे। फिर काफ़ी देर वेट करने के बाद हमारी बाइक फाइनली सही हो गई थी। यहाँ नेहा मुझसे आके पूछ रहा था कि मम्मा हम कब जाएँगे? तो मैंने कहा मुझे क्या पता, आप अपने बाबा से जाके पूछो। यहाँ सुज़ैन पता नहीं किसी बच्चे के साथ बातें कर रही थी, उसको पता नहीं क्या पूछ रही थी। जिनकी तरफ जा रहे थे उनका भी बार-बार फ़ोन आ रहा था कि अभी तक आप लोग नहीं पहुँचे हो। बस हमने उनको बताया कि हमारे रास्ते में बाइक ख़राब हो गई है। बस हमने शुक्र किया खुदा का कि बाइक चल गई और बस हम निकले, क्योंकि बाइक तो हम लोग जब आने लगे थे हमने तब भी सही करवाई थी। लेकिन पता नहीं उसने तारें शायद कोई गलत लगा दी, जो कि रास्ते में फिर से ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पर हम लोग भी पहुँच चुके थे उनके घर पे, और बच्चे बड़े एक्साइटेड थे, क्योंकि उनकी भी 2 बेटियाँ हैं और हमारे बच्चों को बस खेलने के लिए बच्चे चाहिए होते हैं। तो इन दोनों की उन दोनों से बहुत ज़्यादा बनती है। तो बहुत जल्दी थी इनको अंदर जाने की, बस ये अंदर गए। और सबसे पहले मिली हमें आंटी, हम आंटी से मिले, उसके बाद हम आगे जाके बाकी घर वालों से मिले, और यहाँ पे बच्चों ने बस जाते ही खेलना शुरू कर दिया था। और बस पानी-शानी पिया और बातें-शातें कर रहे थे। मेरे हस्बैंड भी अपने कज़न के साथ गपशप में बिज़ी थे, और मैं भी हमारे कज़न ब्रदर जो हैं उनकी वाइफ़ के साथ, टीना के साथ बस बातें-शातें कर रही थी। और यहाँ पर बच्चों ने मुझे दिखाई अपनी शॉप। बस 1-2 दिन तक हम भी अपने बच्चों के लिए थोड़ी-सी शॉपिंग करने वाले हैं, क्योंकि ईस्टर आने वाला है, तो बच्चों के लिए जूते और जो उनके कपड़े वगैरह वो लेने वाले हैं। तो बस वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ पे जो बाज़ार है वहाँ से काफ़ी रीज़नेबल चीज़ें मिल जाती हैं और अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। तो ये टीना के कपड़े थे, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, क्योंकि क्वालिटी और स्टाफ और बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। खैर ये रेडीमेड था, और ये थे उनकी बड़ी बेटी का सूट, ये पिंक वाला तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे भी सुज़ैन के लिए इसी तरह की फ्रॉक्स चाहिए। तो खैर हम लोग जाएँगे फिर कभी उनके हाँ, तो फिर हम उनका जो है बाज़ार जो है वो विज़िट करेंगे। तो ये उनकी छोटी बेटी का सूट था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो स्टाफ़ भी बहुत अच्छा है, गर्मियों में ईज़िली पहन सकते हैं बच्चे, और इनमें इस स्टफ़ में गर्मी भी बिल्कुल भी नहीं उनको लगेगी। तो जब गर्मियों में हमारी कोई ईद आती है तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि मतलब कुछ ऐसा स्टफ़ पहने जिससे हम इरिटेट भी ना हों, मतलब बच्चे भी इरिटेट ना हों, बच्चे बहुत ज़्यादा तंग पड़ जाते हैं। खैर ये स्टफ़ काफ़ी अच्छे थे सारे सूट उनके, मुझे उनकी शॉपिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो हमने भी प्लान किया कि हम कभी इनके बाज़ार जो है वो विज़िट करेंगे। यहाँ टीना खाना बना रही थी, और मेरे बच्चे जो हैं वो कहीं भी चले जाएँ तो उनको बेड के नीचे, सोफ़े के नीचे पता नहीं कहाँ-कहाँ घुस जाते हैं। तो यहाँ पे भी मैं बच्चों को लेके छत पे चली गई थी, ताकि बच्चे जो हैं वो खुली जगह पर थोड़ी सही से खेल पाएँ। और यहाँ पर बस बच्चे खेल रहे थे, और जब मैं वीडियो बना रही थी तो सारे बच्चे मेरे पास आ गए थे। तो मैं जो है वो आगे व्लॉग जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि जिनके घर गए थे बस उनको भी थोड़ा सा टाइम देना था। तो आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी